हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है जो हम पॉलिटी से कर रहे थे, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं और इसमें उन्हीं प्रश्न को शामिल किया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के जो मुख्य कार्यकारी होते हैं अधिकारी, वो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष न्याय, ऑप्शन बी निष्पक्ष न्याय, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष न्याय या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो नैसर्गिक न्याय है उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष न्याय, निष्पक्ष न्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्पक्ष न्याय जो है वो नैसर्गिक न्याय का अर्थ है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो स्टेट न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्टेट के जो होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान का स्रोत है। संविधान का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी कार्यपालिका। तो जो भारत का स्रोत है वो भारत के लोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लोग। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। तो जो भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम है वो 1955 में लागू हुआ था, पारित हुआ था। तो आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी 1955। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में नागरिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कनाडा। जो भारतीय संविधान के निर्माण में नागरिक का जो अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर, अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में उर्दू दूसरी राज्य भाषा है? ऑप्शन ए बिहार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हरियाणा या फिर ऑप्शन डी गुजरात और राजस्थान। तो जो उर्दू वो दूसरी राज्य भाषा है वो किस राज्य में है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राज्यसभा जो है उसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, संसद की सलाह पर वो क्या करता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। जो मुख्य न्यायाधीश है उसको पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, नए संविधान की मांग तथा वर्तमान संविधान को कौन बदल सकता है? जो नया संविधान है उसकी मांग और वर्तमान संविधान को जो बदल सकता है वो कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत की जनता, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत की जनता है वो संविधान की मांग भी कर सकती है और जो वर्तमान संविधान है उसको बदल भी सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए
परमादेश, ऑप्शन बी निषेधाज्ञा, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी अधिकारपेक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेधाज्ञा। इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो द्वैत शासन प्रणाली है उसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 से की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी और बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या फिर ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो अनुदान की सिफारिश की मांग है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। जब तक राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं की जा सकती, अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधान सभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानमंडल के चुने गए सदस्यों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो जो राज्य के महाधिवक्ता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संवैधानिक निकाय यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन संवैधानिक निकाय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है इसका? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण स्वशासन पद्धति, राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा और या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण स्वशासन पद्धति इसका शब्द इस शब्द का अभिप्राय है। नेक्स्ट है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी अंबेडकर। तो जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? जो भारतीय संविधान में अवसर की समानता दी गई है उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है? प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाएगा, केवल शिक्षित व्यक्तियों को अवसर दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आर्थिक आधार पर अवसर दिया जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाएगा, न कि केवल शिक्षित या फिर आर्थिक आधार पर अवसर दिए जाएंगे। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अध्यक्ष है उनकी अनुपस्थिति में विधानसभा की जो अध्यक्षता है वो उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम के उपबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 2 लाख तक की आबादी वाले वार्डों के लिए समितियां हो, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद हो,
ऑप्शन सी, राज्यपाल नगरपालिकाओं को करों की उगाही, संग्रहण और विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है, या फिर ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद किसी कर को कम करने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। ऑप्शन बी, राज्यसभा को 14 दिनों में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान मांग नहीं की जाएगी, या ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन जो है वो बजट के संबंध में सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी, एकल नागरिकता, ऑप्शन सी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी, द्विसदनीय विधानसभा। तो जो संघीय विशेषता है संविधान की वो एकल नागरिकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गण पूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, 42वां, ऑप्शन बी, 44वां, ऑप्शन सी, 46वां, या फिर ऑप्शन डी, 50वां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गण पूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी, वित्त आयोग, ऑप्शन सी, प्रशासनिक मंत्रालय, ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वित्त आयोग है वो इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए, सरकार को हटाने में, ऑप्शन बी, संविधान के संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव करने के विषय में, या फिर ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समाप्त होती है। तो ये थे आज के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।